हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो आज हम वीक 4 के असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं। डिजाइन थिंकिंग की ये लास्ट असाइनमेंट है। तो इस असाइनमेंट में भी मैं पहले आपको सॉल्यूशंस बता रही हूँ एंड इसके बाद दो वीडियोस बनाऊंगी एंड उसके अंदर वीक 3 और वीक 4 की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी पीपीटी फॉर्म में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिजाइन कर रही है कैंपेन टू प्रमोट रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस। मतलब कोई एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक कैंपेन को डिजाइन करना है ताकि रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोशन किया जाए। दे हैव क्रिएटेड मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एंड मैसेजेस टू इनकरेज पीपल। उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट और मैसेजेस बना रखे हैं जिससे वो इनकरेज कर सकते हैं पीपल को टू रिसाइकल मोर एफिशिएंटली। What would be the most effective method for environmental organization to validate the impact of their recycling campaign concepts? तो बोलते हैं सबसे अच्छा मेथड कौन सा रहेगा ताकि वो वैलिडेट कर सके। वैलिडेट का मतलब होता है चेक कर सके, टेस्ट कर सके, इम्पैक्ट ऑफ किस चीज का टेस्ट कर सके कि जो इम्पैक्ट है उनके कैंपेन कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो कौन सा मेथड वो यूज कर सकते हैं जिनसे उनको पता चलेगा कि जो भी उन्होंने कैंपेन में करा, जो भी उन्होंने कॉन्सेप्ट्स डाले, वो कितने परसेंट ठीक थे। तो मल्टी-बाय अप्रोच, नो, क्योंकि ये तो आपको पता ही है एनालिसिस में आता है। हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। टेस्टिंग इन कंट्रोल्ड लैब कंडीशंस, नो। अगर कंट्रोल्ड रखोगे फिर तो बिल्कुल नहीं। सेलिंग प्रोडक्ट्स, नो। प्रोडक्ट तो आप बेच ही नहीं सकते जब तक आपने टेस्ट नहीं किया। लास्ट है फील्ड वर्क एंड ऑब्जर्विंग पीपल्स रिएक्शन टू द कॉन्सेप्ट। तो आप फील्ड वर्क का मतलब है जगह-जगह जाएँगे, लोगों को दिखाएँगे, उनसे बात करेंगे, उनको उनसे वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे लोगों के रिएक्शंस टू द कॉन्सेप्ट। ठीक है? जब आप उनसे वो कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस करेंगे तो वो आपको उसके प्रोस एंड कॉन्स मतलब अच्छे पॉइंट्स, प्लस पॉइंट्स और जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो आपको उस कॉन्सेप्ट के बताएँगे। तो हमको क्या करना है? फील्ड वर्क करना है। ठीक है? तो फर्स्ट का आंसर है डी। नेक्स्ट है, एक डिजाइन टीम है हैज क्रिएटेड प्रोटोटाइप फॉर अ न्यू प्रोडक्टिविटी ऐप। एक डिजाइन टीम ने एक प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप मतलब एक छोटा सा मॉडल बनाया है किसके लिए? एक न्यू प्रोडक्टिविटी ऐप के लिए। आफ्टर कंडक्टिंग यूजर इंटरव्यूज एंड एनालाइजिंग देयर नीड्स। मतलब पहला स्टेप यूजर इंटरव्यू एम्पैथाइज कर लिया और एनालाइज कर लिया, मतलब सेकंड स्टेप के बाद उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन क्या है? उन्होंने एक प्रोटोटाइप बना लिया। किसके ऊपर? एक प्रोडक्टिविटी ऐप के ऊपर। तो व्हाट शुड द टीम प्रायोरिटाइज टू इम्प्रूव एप्स डिजाइन बिफोर लॉन्चिंग इट इनटू द मार्केट? तो टीम को अब क्या प्रायोरिटाइज करना है ताकि वो इम्प्रूव कर सके ऐप के डिजाइन को लॉन्च करने से पहले? टेस्ट करना है डिफरेंट यूजर्स से, मॉडिफाई करना है प्रोटोटाइप को विदाउट फर्दर टेस्टिंग, टेस्टिंग द प्रोटोटाइप इन कंट्रोल लैब, या ऑब्जर्विंग द रिएक्शन ऑफ द डेवलपर्स। देखो, रिएक्शन ऑब्जर्व तो करना होता है लेकिन डेवलपर्स का नहीं, यूजर्स का, जो उसको यूज करने वाले हैं। कंट्रोल्ड लैब एनवायरनमेंट में काम नहीं करना है विदाउट फर्दर टेस्टिंग। टेस्ट तो करोगे ना, उन्होंने सिर्फ बनाया है, बनाने के बाद टेस्ट तो करना ही है। तो टेस्टिंग इट विद डिफरेंट यूजर्स, मतलब बड़े सारे लोगों को दिखाओ और उसके बाद अगर जो भी वो कहे, अगर वो सब प्लस ठीक ठीक बोलते हैं तो फिर आप उसको लॉन्च कर दो। नहीं बोलते, कुछ इश्यूज रेज होते हैं, तो फिर आप उन पे काम करके दोबारा से टेस्ट करो और फिर उसको मार्केट में दे दो। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज ऑफ अ न्यू कार मॉडल। एक कार मॉडल है, नया है, उसका टेस्टिंग फेज चल रहा है। Engineers discovered that the innovative fuel efficient engine design impacted the vehicle's speed negatively. टेस्टिंग फेज चल रहा था एक कार का, तो इंजीनियर्स ने ये डिस्कवर किया कि जो इनोवेटिव फ्यूल एफिशिएंट इंजन डिजाइन था, जो फ्यूल एफिशिएंसी के लिए एक इंजन बनाया गया था, वो व्हीकल की स्पीड को इम्पैक्ट कर रहा था। मतलब फ्यूल एफिशिएंट जो था, फ्यूल तो बचा रहा था लेकिन व्हीकल की स्पीड को कम कर रहा था। तो व्हाट अप्रोच शुड दे कंसीडर टू रिजॉल्व द इशू? तो उनको क्या करना चाहिए? पहला है एनालाइज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन फ्यूल एफिशिएंसी एंड स्पीड। दूसरा है मॉडिफाई द इंजन विदाउट फर्दर टेस्टिंग। अब ये तो बिल्कुल गलत है। इम्प्लीमेंट द इनोवेटिव डिजाइन इन द प्रोडक्शन मॉडल एज इट इज। वैसे का वैसे ही चला दो, नहीं भाई, ये भी बिल्कुल गलत है। वैसे का वैसा क्यों चलाए जब स्पीड उतनी नहीं मिल रही? एंड कंडक्ट ऑब्जर्वेशनल स्टडीज टू अंडरस्टैंड यूजर प्रेफरेंसेस। ठीक है, चौथा क्या है कि आपको ऑब्जर्वेशनल स्टडीज करनी पड़ेंगी ताकि आप समझ सको यूजर की प्रेफरेंसेस को। ठीक है, एक मिनट। अब देखो, अब क्योंकि आप टेस्टिंग फेज में हो, देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
और एक ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी, 2 पॉइंट्स आते हैं। तो इन माय ओपिनियन इट शुड बी डी, क्योंकि आप टेस्टिंग फेज़ में हो अभी, राइट? क्योंकि आप टेस्टिंग फेज़ में हो ना, तो आप क्या करोगे, पहले एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी बनाओगे जिससे आपको पता चलेगा कि यूज़र की प्रेफ़रेंस क्या है। जब आपको यूज़र की प्रेफ़रेंस मिल जाएगी ना, उसके बाद आप फिर ऊपर दोबारा से जाओगे और फिर आप इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करोगे, एनालाइज़ करोगे। मतलब आपको पता तो चल गया इसकी प्रॉब्लम, लेकिन आप डायरेक्टली इस पे नहीं जाओगे क्योंकि आप टेस्टिंग फेज़ में हो। तो एक बार आप लोगों से बातचीत करोगे और उनकी प्रेफ़रेंस भी देखोगे। अगर लोग आपको ये कह रहे हैं कि हमें व्हीकल की स्पीड से मतलब ही नहीं है, अगर पैसे फ्यूल में बच रहे हैं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट तो रहा ही नहीं ना। इसीलिए हम इधर नहीं, पहले इधर जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग टेस्ट फेज़? वो आपसे ये पूछ रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग। हम प्रोटोटाइप यानी वो एक छोटा सा मॉडल बनाते ही क्यों है? तो टू डेवलप अ फुली फंक्शनल प्रोडक्ट, नो, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप तो कभी पूरा होता ही नहीं है। To check and validate the assumptions made about the solution, to finalize the product design without further testing, wrong. Prototype की टेस्टिंग होती है to gather user reactions and initiate marketing activities। ठीक है, फिर बोल रहा है कि यूजर के रिएक्शन लो और मार्केटिंग की एक्टिविटी स्टार्ट कर लो। एक्चुअल में जो हम ये करते हैं ना, उसका रीजन क्या होता है कि हम assumptions जो हमने बनाई होती है अपनी सॉल्यूशन के बारे में, हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। वट विच मेथड इज नॉट यूजुअली एम्प्लॉयड टू कलेक्ट यूजर फीडबैक ड्यूरिंग द टेस्ट फेज इन डिजाइन थिंकिंग? अब वो बोल रहे हैं कौन से वाला मेथड एम्प्लॉय नहीं होता है टू कलेक्ट यूजर फीडबैक ड्यूरिंग टेस्ट फेज। टेस्ट फेज में हम बहुत सारे तरीके से फील्ड में जाते हैं ना, वहाँ सर्वे करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, ग्रुप्स पे फोकस करते हैं, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हम नहीं लगाते। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस आपकी एम्पथाइज और आपकी जो एनालिसिस स्टेज है, बेसिकली एनालिसिस में वहां पे हमारा लगता है। ठीक है, हाउ डज द इटरेटिव प्रोसेस इन टेस्ट फेज कंट्रीब्यूट टू द डिजाइन थिंकिंग अप्रोच? आपको क्या बोल रहा है, हाउ डज द इटरेटिव प्रोसेस, इटरेटिव मतलब जो बार बार कॉन्टिन्यूशन में, टेस्ट के बाद खत्म नहीं हो जाता, टेस्ट के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आती है अब उसके बाद दोबारा से अपने वही 4 स्टेजेस को कंटिन्यू करते हो, राइट? तो वो पूछ रहा है कि ये जो आप इटरेटिव प्रोसेस बनाते हो इन टेस्ट फेज कंट्रीब्यूट टू द डिजाइन थिंकिंग अप्रोच, तो ये कैसे इफेक्ट करता है? तो इट इंश्योर्स कांस्टेंट प्रोजेक्ट डिलेस नहीं, अगर प्रोजेक्ट डिले करना है फिर थोड़ी ना हम करेंगे। इट अलाउज फॉर ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट एंड रिफाइनमेंट बेस्ड ऑन आवर यूजर इनसाइट्स। यस, देखो, पहले आगे भी पढ़ लेते हैं। इट हाल्ट्स प्रोग्रेस, रॉन्ग, हाल्ट मतलब रोकना, तो प्रोग्रेस को रोकता तो नहीं है। लास्ट, इट प्रिवेंट्स द टीम फ्रॉम कलेक्टिंग यूजर फीडबैक, रॉन्ग। फीडबैक तो आप लेते हो, प्रिवेंट थोड़ी ना करता है, प्रिवेंट का मतलब ही रोकना होता है। तो फीडबैक तो मिलता है ना, रोकता थोड़ी ना ये। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, इट अलाउज फॉर ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट। तो जब इटरेटिव प्रोसेस बना, जब पहले बार टेस्ट किया, तो जो भी आपको प्रॉब्लम एरियाज मिले, अब आप उन पे क्या करोगे, आप उनमें इम्प्रूवमेंट करोगे एंड रिफाइनमेंट करोगे। ठीक है, जो भी यूजर ने आपको इंसाइट दी थी पहले टेस्टिंग फेज के बाद। टेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी डैश फेज। तो टेस्टिंग फेज जो है ना, वो पर कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट क्यों है? क्योंकि पहले आप बहुत सारे सॉल्यूशंस देखते हो, फिर कायदे से जो आपकी प्रॉब्लम होती है ना, उन सॉल्यूशंस को आप रिड्यूस करते 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 आप कुछ गिने चुने सॉल्यूशंस पे आ जाते हो जो आपकी प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन एक ही होता है आपकी प्रॉब्लम का, एक दो हो सकते हैं पर मल्टीपल नहीं हो सकते, क्योंकि प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग एक या दो सॉल्यूशन ही आपको मिलेंगे। तो इट इज अ कन्वर्जेंट प्रोसेस, आप कम करते हो उनको, हर टाइप का सॉल्यूशन नहीं लोगे एक प्रॉब्लम के लिए, राइट? नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर्स कोरिलेशन बिटवीन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स एंड डिजाइन थिंकिंग। तो मैपिंग अगर टेस्ट फेज की करें तो वो रहेगी आपकी मार्ग से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्ट अप्रोच टू हैविंग योर प्रोटोटाइप टेस्टेड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्ट अप्रोच टू हैव योर प्रोटोटाइप टेस्टेड? अगर आपने अपने प्रोटोटाइप को टेस्ट करना है तो कौन सी अप्रोच आपकी सही है? Before you test your prototype, you should therefore figure out what exactly you want to test। बात तो सही है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम किसको टेस्ट कर रहे हो, तो यानी वन तो ठीक है। सिलेक्ट अ डेमोग्राफिक एंड टेस्ट इवन विद एक्सट्रीम यूजर्स। देखो, ऐसा नहीं है, डेमोग्राफिक का मतलब होता है आप कोई जेंडर, कोई स्पेसिफिक कि पढ़े लिखों पे ही करना है, एजुकेटेड पीपल पे ही करना है, या
आपने कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप ले लिया, तो ऐसे नहीं होता है। जब आप अपना सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हो, तो कोई आप बहुत डेमोग्राफिक टेस्टिंग या बड़े एक्सट्रीम यूजर्स उनको नहीं लेते हो, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट रॉन्ग है। रिफ्रेन फ्रॉम ट्राइंग टू सेल योर आइडिया और ओवर एक्सप्लेनिंग। हाँ, ये ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट को देखो, आप उससे पूछ रहे हो, आप उसको बता नहीं रहे, तो आप उसको बहुत ओवर एक्सप्लेन नहीं करोगे। आप ये नहीं करोगे कि मेरी बात ही ठीक है। आपने तो उसकी बात जाननी है ना, क्योंकि वो यूज़र है। इसलिए आप ओवर एक्सप्लेन नहीं करोगे जब आप प्रोटोटाइप को टेस्ट करवाओगे। अलाउ योर पार्टिसिपेंट टू कंट्रीब्यूट आइडियाज़। तो चौथा पॉइंट वही बोलता है कि जो थर्ड बोलता है कि आप उनको बोलने दो, उनको एक्सप्लेन करने दो, उनको अपने आइडियाज़ कंट्रीब्यूट करने दो। आपने ज़्यादा नहीं बोलना। आपने उनको एक चीज़ दिखानी है, लेट देम स्पीक कि वो क्या समझते हैं। तो 1 ठीक है, 3 ठीक है, 4 थी ठीक है। तो इन माय ओपिनियन इट इज़ सी। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट एक्शन शुड द डिजाइन टीम अवॉइड इफ दे एनकाउंटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इफ दे एनकाउंटर कॉन्फ्लिक्टिंग फीडबैक फ्रॉम यूजर्स रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ ऐप। कोई ऐप था, उसका उन्होंने टेस्ट करा और उनको ना एक नेगेटिव फीडबैक मिल गया या कॉन्फ्लिक्टिंग फीडबैक मिल गया। तो अब डिजाइन टीम क्या करेगी, क्या अवॉइड करेगी? डिसरिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग फीडबैक, कंटिन्यू द ओरिजिनल डिजाइन, रॉन्ग। जब फीडबैक कॉन्फ्लिक्टिंग है तो हम उस डिजाइन के साथ क्यों चलेंगे? रिमूव द फीचर टू प्रिवेंट यूजर कंफ्यूजन, रॉन्ग। फीचर क्यों हटाना है, उसको ठीक करेंगे ना हम। thoroughly analyze the feedback to grasp the underlying reasoning। क्या बोला? thoroughly analyze the feedback। जो फीडबैक मिला है उसको अच्छे से समझे। टू ग्रास्प द अंडरस्टैंड टू ग्रास्प द अंडरलाइंग रीजन, ताकि हमको ये पता चल सके कि रीजन प्रॉब्लम क्या कारण है जो ये चीज हुई। या फिर इनकॉर्पोरेट ऑल सजेस्टेड चेंजेस टू मीट यूजर्स प्रेफरेंस। इनकॉर्पोरेट करने हैं सारे, जितने भी चेंज उसने बोल दिए सारे कर दो। नहीं, ऐसे नहीं करना कि उसने बोल दिया और तुम कर दो। तुम पहले समझोगे उसने बोला क्या है, और अगर तुमको लगेगा कि वो चीज ठीक है, तुम तभी उसको करोगे। इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा? सी। ठीक है, तो एक बार लास्ट में देख लो, ये आंसर्स है आपके। हम्म। तो आप सबमिट कर सकते हैं, ये आपकी लास्ट असाइनमेंट है। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलो जी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।